और उदाहरण के लिए आप देखो, कांग्रेस के सांसद है जिनकी खुद की शराब की फैक्ट्री है, धीरज साहू, 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे हर राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो 60 सालों में, जो पहले की सरकारों ने लोगों को बहुत सी चीज़ें छुपाया गया, घोटाले छुपाए गए, आज 2 दिन बाद घोटाले निकल जाते हैं, 4 दिन में घोटाले निकल जाते हैं। आज शौचालय बने हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, जनधन खाते बन रहे हैं। 60 साल में हम बोलते हैं कि क्या किया गवर्नमेंट ने, तो बराबर है ना। ये बताइए कि लगातार मोदी जी पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, जनता की सरकार नहीं चला रहे। अरे मुझे ये बताइए, व्यापारी को तो देश को चलाने की मदद लगेगी ना। जब इंदिरा गांधी तब टाटा बिरला की सरकार बोलते थे ना। आज अडानी की सरकार है तो राजस्थान में अडानी की बिजली नहीं बना रहा क्या, उड़ीसा में बिजली नहीं बना रहा क्या, छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं बना रहा क्या, महाराष्ट्र में बिजली नहीं बना रहा क्या। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अभी उद्योगपतियों को कर रहे हैं ना। ये टोटली टारगेट करने की राजनीति है, बदनाम करने की राजनीति है, और इसमें सामान्य जनता को तो फंसना भी नहीं चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अमित पटले, कहाँ से हैं सर? नागपुर से। अच्छा, नागपुर से हैं। सर आपकी राय क्या है इलेक्शन को लेकर? मोदी गवर्नमेंट आना चाहिए, पूर्ण बहुमत में आना चाहिए। पूरी बहुमत में आपके लिए मोदी गवर्नमेंट क्यों चाहिए? देश हित में जो फैसले लेना है, राष्ट्र हित में जो फैसले लेना है, उसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार ही होना आवश्यक है। पूर्ण बहुमत की सरकार में हम देख रहे हैं कि 10 साल में जो डिसीजन कई सालों से पेंडिंग थे, वो आज गवर्नमेंट कंप्लीट कर रही है। और आने वाले सालों में भी कुछ जो डिसीजन है, जो सरकार देश हित में है, वो गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो देश हित में जब सरकार रहेगी पूर्ण बहुमत में, तो उस पूर्ण बहुमत की सरकार को डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती है। इस कारण से हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आना चाहिए। सर मोदी जी के खिलाफ में जो गठबंधन बना वो कह रहा है कि मोदी जी के सिर्फ चंद ही दिन बचे हुए हैं, इस साल जो है वो गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे मित्र ने कहा, जनता तय करेगी। तो दूसरा क्या है, गठबंधन की सरकार को बनने के लिए उनका कनेक्टिविटी तो जनता के साथ चाहिए ना। हवा में बात करने से, प्रेस मीडिया में कॉन्फ्रेंस करने से, नैरेटिव सेट करने से नहीं होता। जनता के कॉन्फिडेंस के साथ, जनता के विषयों के साथ जाने की बातचीत करना चाहिए। आज जनता का मूड क्या है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जनता की समस्या क्या है, आज उस पर बात करना चाहिए। हमेशा नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के साथ, कुछ पढ़े विदेशी सोच के साथ, भारतीय विचारों को अपना करके विदेशी विचारों को अपनाने वाले लोगों के साथ अगर आप जाओगे, तो जनता अब नहीं अपनाएगी। अभी तक जनता, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। ये 10 सालों में सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक कर दिया है। जो पहले की सरकारों ने लोगों को बहुत सी चीज़ें छुपाया गया, घोटाले छुपाए गए, आज 2 दिन बाद घोटाले निकल जाते हैं, 4 दिन में घोटाले निकल जाते हैं। और उदाहरण के लिए आप देखो, कांग्रेस के सांसद है जिनकी खुद की शराब की फैक्ट्री है, धीरज साहू, 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे हर राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो 60 सालों में, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बड़ा करना गलत नहीं है, मगर उन पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। पैसे भी हो चलेगा, कोई बात नहीं, आप खाइए, भ्रष्टाचार करिए। कितना भ्रष्टाचार करना है ये भी तय करना चाहिए ना। आज शौचालय बने हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, जनधन खाते बन रहे हैं। 60 साल में हम बोलते हैं कि क्या किया गवर्नमेंट ने, तो बराबर है ना कि 1 करोड़ से 34 लाख से ज़्यादा खाते खुले हैं। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है मुझे, पर खाते खुले हैं। उसके बाद घर बन रहे हैं, लोगों के पक्के घर बना रहे हैं। उसके बाद सब्सिडी की बात की, सब्सिडी में जैसे आपने बोला कि 1100 रुपये हुआ है। एक्चुअल में 1100 रुपये रेट कब हुआ है? 400 वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, आज लोग पे करना जानते हैं। गवर्नमेंट ने आह्वान किया तो पे कर रहे हैं लोग। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें जनता सरकार के साथ में तैयार है। और एक अच्छी विदेश नीति के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं मुझे लगता है। पढ़ा लिखा शिक्षा होना चाहिए, मगर शिक्षा के साथ अनुभव होना चाहिए। और एक लीडरशिप के लिए देश में एक एजुकेशन के साथ साथ भारतीयता को जानने वाला, भारतीयता को मानने वाला, भारतीयता के साथ सोचने वाला, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। आज भारत की बात करने वाले की आवश्यकता है, न कि जाकर के फॉरेन में हमें सलाह देने वाले, अमेरिकी नॉलेज लेकर के, अमेरिकी ज्ञान लेकर के भारत को सिखाने वालों की आवश्यकता नहीं है। भारत का ज्ञान लेकर के दूसरे विदेशों को सिखाने की आवश्यकता है। आज हम जो फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, आज सभी देश भारत की मान रहे। क्यों? कि मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा नहीं करूंगा, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार के जो कॉन्फिडेंस है, नहीं तो हम देखते हैं वॉलमार्ट आया तो भ्रष्टाचार हुआ। यानी हर एक डिसीजन लेने के लिए आज संसदों को खरीदा जा सकता था छोटी छोटी पार्टी की, मगर आज एक पार्टी की सत्ता है, पूर्ण बहुमत की सत्ता है और एक ताकत है। तो सभी देश आज भारत को नतमस्तक है, भारत की लोकतंत्र को नतमस्तक है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण के लिए आज 370 का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 हटना नहीं चाहिए, पर सही डिसीजन है और इस तरह था। इसके ऊपर भी नैरेटिव सेट किया गया, आने वाले समय सीए आएगा। क्यों? भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है कि भारत में है, बांग्लादेशी घुसपैठ है। उसकी कितनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठ है हम सभी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, मगर उसके ऊपर बोलना नहीं चाहती क्योंकि उसकी वोट बैंक है। तो ऐसे मुद्दों पर बोलने वाली सरकार चाहिए ना, जो वोट बैंक की बात ना करे, देश की बात करे। सर जैसे कि आपने अभी घोटाले का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, 2018 में धीरज साहू जो हैं उन्होंने बयान दिया था कि उनकी टोटल संपत्ति जो है वो 35 करोड़ की है, ठीक है। और अभी 5 साल भी नहीं हुए, पूरे 5 साल होने वाले हैं। इतने दिनों के अंदर उनके घर से जो पैसा मिला है काला धन, उस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 500 करोड़ से ऊपर जाएगा। और कांग्रेस बोलती है कि मोदी सरकार जो है वो जेब कतरी है, एक आपका ध्यान भटका रहा है, दूसरा आपका पैसा लूट रहा है। तो आपको क्या लगता है
कांग्रेस सरकार जो भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, वो वही सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है। कांग्रेस सरकार जी जी। देखिए कैसा है कि ये उसका बिजनेस है, शराब का बिजनेस है पूरे देश में, तो नाजायज़ है उतनी इनकम है। अगर सेंसिटिव तरीके से कैलकुलेशन किया जाए तो वो उसने लीगल पैसा नहीं जमा किया है, उसने इलीगल पैसा है वो, उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, आज वो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए 500 करोड़ उसके लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी संपत्ति है कि दिन का एक करोड़ के गल्ले होंगे उसके। तो 30 करोड़ तो वैसे ही जमा करते। अगर पूरे उड़ीसा में उसकी शराब की दुकानें होगी तो महीने भर में वो 30-40 करोड़ रुपए, दिन का 30-40 करोड़ रुपए कमा सकता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है इसको लीगल करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, एक बहुत अच्छा लोगों ने कहा है कि व्यापारियों को लीगलाइज कैसे किया जाए, इन्हें वापस आने का मौका देना चाहिए। क्या है, भ्रष्टाचार, पैसा है लोगों के पास, नहीं भारत के पास पैसा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अब अभी भी पैसा है। आज हमने कोविड में देखा कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है। लोगों की सेविंग खत्म नहीं हुई है, लोगों की सेविंग अभी भी जैसी की वैसी रखी हुई है। लोगों ने उसके बाद कार बढ़ गई, कार की एकदम बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, कार लेने की वो बढ़ गई। लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए, मैं मिडिल क्लास में वो बहुत उसके नीचे से भी आता हूँ नागपुर से, तो मैंने देखा एक सर्विस क्लास ने अब घर में कंपलसरी कार लेना चाहिए, उसने तय किया है। उसने घर पक्का घर बनना चाहिए तय किया है, उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेना चाहिए तय किया। तो आज पैसा है, समाज के पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, समाज के पास पैसा है। पैसा का इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए पता होना चाहिए, फाइनेंस की जानकारी कैसे होना चाहिए, फाइनेंस का कैसे यूज़ करना चाहिए पता होना चाहिए, इतना बस है। सर ये बताइए कि लगातार मोदी जी पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, जनता की सरकार नहीं चला रहे। अरे मुझे ये बताइए, व्यापारी को तो देश को चलाने के लिए मदद लगेगी ना। जब इंदिरा गांधी तब टाटा बिरला की सरकार बोलते थे ना। आज अडानी की सरकार है तो राजस्थान में अडानी की बिजली नहीं बना रहा क्या, उड़ीसा में बिजली नहीं बना रहा क्या, छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं बना रहा क्या, महाराष्ट्र में बिजली नहीं बना रहा क्या। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अभी उद्योगपतियों को कर रहे हैं ना। ये टोटली टारगेट करने की राजनीति है, बदनाम करने की राजनीति है, और इसमें सामान्य जनता को तो फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन जितना बड़ा बनेगा, आज हम क्यों नहीं जानते, बिल गेट्स क्यों नहीं बनना चाहिए भारत में, माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं होना चाहिए, आज गूगल क्यों नहीं भारत बनाना चाहिए। ये अमेरिका ने ठेका लेकर है सिलिकॉन वैली का। हम अगर हमारे व्यापारियों को बड़ा नहीं करेंगे तो कौन बड़ा करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वो लोग बोलेंगे कि भाई सब गवर्नमेंट कंपनियों को जा रहा है, एक व्यक्ति को जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। अंबानी बड़ा हो रहा है, दूसरे लोग बड़े हो रहे हैं। आज कितने 27 से अधिक लोग अरबपति हो गए, जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से लोग अमीर हो रहे हैं। भारत में संपत्ति आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसलिए अमीर हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आज यहाँ नहीं कर रहा है, विदेशों में भी जहाँ पोर्ट है, ईरान का पोर्ट खरीदा अडानी ने, बांग्लादेश में बिजली सप्लाई कर रहा अडानी है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ना, देशों में जो विदेशों में भी हमारा व्यापारी का कद बढ़ रहा है, हमारे देश का कद बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ना। सर ये बताइए कि लगातार ये जो बोला जाता है, आप देखिए 24 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप तीसरी बार मोदी जी के लिए चांस किन मुद्दों पर देने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस साल? देखिए, मुद्दे तो विशेष यही है कि देश हित में बात करना चाहिए, और महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, कास्टिज्म की बात नहीं होना चाहिए। हम तो एक ही कहते हैं, जो ना जातिवाद से ना भाषावाद से, देश चलेगा राष्ट्रवाद से। तो राष्ट्रवाद विषय में रहना चाहिए, और देश के लिए जो बातचीत हो रही है वो देश की बातचीतों को लेकर चलना चाहिए। डेवलपमेंट पे मुद्दों पे बातचीत होना चाहिए, गरीबी कैसे हटेगी, लोगों को कैसे जॉब मिलेगी, इसके ऊपर में चर्चा होना चाहिए। भर्ती बढ़ना चाहिए, भर्ती के ऊपर बातचीत होना चाहिए। मुद्दे हैं, ऐसा नहीं, समस्या नहीं है, बस समस्याओं को दूर करने के लिए भी लोगों को बात करने की आवश्यकता है। समस्याओं पर चिल्लाने, कांग्रेस के पास सोल्यूशन क्या है? आज बोलते हैं बेरोजगारी है, मगर देश में बेरोजगारी और रोजगार के ऊपर में कितने मुद्दे हैं। आज हमारे देश में कितने रोजगार है, इसका कभी कांग्रेस ने डेटा दिया क्या? मोदी गवर्नमेंट ने डेटा दिया कि हमारे यहाँ 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियाँ नहीं है, टोटल 11 लाख से ऊपर प्राइवेट जॉब नहीं है, और हमारे यहाँ साल के 3 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डेटा के हिसाब से, डेटा गलत हो सकता है मेरा, मगर उसके ऊपर चर्चा करने की हो सकता है कि भाई स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, समाज में आज रोजगार के लिए जो पुराने तरीके थे उनके ऊपर हम कैसे जा सकते हैं, आज हमारे गांव कैसे उन्नत हो सकते हैं, गांव कैसे प्रधान हो सकते हैं, गांव की एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ सकती है। यानी गांव केंद्रित व्यवस्था फिर से हमें भारत में वापस जाना पड़ेगा। अगर हमने जो शहरों को व्यवस्था दिया है ना, कि कुछ शहर बड़े करके रख दिया है 60 सालों में, हमें वापस से क्लस्टर बना करके छोटे छोटे गाँवों को मजबूत करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो NEP आई है, वो NEP को फिर से इम्प्लीमेंट करके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर चर्चा करती है तो कांग्रेस को भी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कांग्रेस इन मुद्दों पर चर्चा न करके जो देश के विरोध में बात करता है, आज उदाहरण के लिए फिर JNU का विषय हो, जो उदाहरण के लिए कन्हैया कुमार का विषय हो, आज अलग अलग विषयों में जब भी कांग्रेस ने देश के विरोध में बात किया है तो उन विषयों में कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया है। तो आज का युवा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं ना, देश की बात कर रहा है, और हम भी सोचते हैं कि देश बड़ा होना चाहिए। हम तो बड़े हो रहे हैं, देश भी बड़ा होना चाहिए। तो इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।